हेलो दोस्तों, क्रिटिकल कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यूनिट ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। पहला हमारा पॉइंट है इनपुट डिवाइस क्या है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन एक्सेट्रा। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आउटपुट डिवाइस क्या है। वो उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में दिखाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग है जिसकी मदद से यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में लगा सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। एक छोटे चिप के समान दिखता है और मदरबोर्ड में लगा होता है और सीपीयू की गति को MHz यानी मेगाहर्ज में मापा जाता है। सीपीयू के अंग 3 प्रकार के होते हैं। ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह एक इकाई अर्थमेटिकल एवं लॉजिकल कार्य को पूरा करता है। दूसरा हमारा होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में डेटा को प्रवाह को नियंत्रित कराता है। थर्ड हमारा है MU मेमोरी यूनिट। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम को संचालित करते व डेटा को सुरक्षित रखने हेतु कुछ मात्रा में स्टोरेज की क्षमता होती है। कंप्यूटर की इस स्टोरेज को मेमोरी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में CPU है और इसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट हैं एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, प्रोसेसर है जो CPU में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो केवल उस डेटा को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहे होते हैं। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रखती है और इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है और सिस्टम के ऑफ होने पर सारी जानकारी डिलीट हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, रैम एंड रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट हमारा है रैम। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं क्योंकि रैम अपना काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करती है जिसके हम सिर्फ रीड और राइट कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ पढ़ और लिख सकते हैं। रैम के अंदर डेटा स्टोर रहते हैं जो CPU द्वारा अपने टास्क को करने के लिए आवश्यक होते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है इसलिए इसमें स्टोर किया गया डेटा तब तक उपलब्ध रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। रैम भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है SRAM यानी स्टैटिक्स रैम। स्टैटिक्स रैम्स वह रैम है जो डी रैम के मुकाबले बहुत तेज होती है और साइज में बड़ी होती है। इसके हर एक सेल में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। दूसरा हमारा पॉइंट है DRAM यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम सबसे कॉमन टाइप की रैम होती है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं और DRAM में स्टोर हुआ डेटा बना रहने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश भी करना पड़ता है। दूसरा हमारा पॉइंट है रोम। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी से डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। इसमें डेटा राइट का
ऑप्शन हमें नहीं दिया जाता है। रोम को एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जो इसमें स्टोर किया गया डेटा परमानेंट होता है, जो किसी भी पावर फेलियर में डिलीट नहीं होता। ये बहुत तेज होती है और मदरबोर्ड में सीपीयू के पास लगाई जाती है। रोम 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम को हम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, लेकिन इसे हमें ट्रू रोम नहीं कह सकते, क्योंकि रोम को मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाते समय प्रोग्राम किया जाता है। फर्स्ट हमारा है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम को हम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, लेकिन इसे हमें ट्रू रोम नहीं कह सकते, क्योंकि रोम को मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाते समय प्रोग्राम किया जाता है। इसके विपरीत पी रोम में ऐसा नहीं होता है, इसे यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। आप मार्केट से पी रोम खरीद सकते हैं और इसमें अपना डेटा डाल सकते हैं। इसके लिए पी रोम प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है और इन्हें एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है ईपी रोम यानी रीजबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। रीजबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसे दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। इस मेमोरी से डेटा को डिलीट करने के लिए ईपी रोम में अल्ट्रा वायलेट लाइट को कुछ समय के लिए पास कराई जाती है, जिससे इसमें स्टोर डेटा रीज हो जाता है और इसके बाद इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्ड हमारा ऑप्शन होता है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकली रीजबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली रीजबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ये ईपी रोम के जैसी होती है, लेकिन इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए डिवाइस से बाहर नहीं निकालना पड़ता। डेटा को डिलीट करने में ईपी रोम के मुकाबले कम समय लगता है। इसमें स्टोर डेटा को डिलीट और रीराइट करने में 4 से 10 मिली सेकेंड का ही समय लगता है। इससे हजारों बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले स्लो होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको जीबी टीबी की साइज में अपने कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगी। सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डेटा पहले रैम में लोड होता है, जहां से सीपीयू उस डेटा को एक्सेस कराता है। इसलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हमारा है फिक्स डिवाइस, यानी इसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा हमारा होता है CD एंड DVD ड्राइवर। दूसरा हमारा है रिमूवेबल डिवाइस यानी पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क, जिसको हम CPU के अंदर लगा के निकाल सकते हैं। ये सब डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी इनके अलग अलग यूनिट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कि 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट्स, यानी एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बिट्स होते हैं। 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB और 1 TB में 1024 GB। और इन सब की फुल फॉर्म इनके सामने दी हुई है। KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, TB यानी टेराबाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर
ज़रूर कीजिए।